तरफ से मिर्ज़ा साहब को अरबी के दिए हुए ताने आखिरकार रंग ले ही आए। मिर्ज़ा साहब को थोड़ी सी गैरत जागी कि यार मुझे अरबी सीखनी चाहिए और मेरे गए कि अम्मी मुफ्तियान कराम मेरे चिके कर देने पुत्र क्यों चिके कर देने। फिर कहते बुजुर्गों ने चिंगे लाना बुजुर्गों को आजकल का भी फर्क नहीं सी पता। अम्मी मैं भी बुजुर्गों के चिके करदा हूं मेरे चिके कर देने। पुत्र किस गल ते तेरे चिके कर देने। जी अम्मी मैनू अरबी नहीं आती इस वास्ते मेरे चिके कर देने। पुत्र मैंने तुझे मुनाजरे से मना किया था, अरबी सीखण तो नहीं मना किया। तो पुत्र अरबी सीख ले, तू जा कोई चंगा काम कर ले। तो मिर्ज़ा साहब ने ठान ली कि अब मैं इंशाल्लाह अरबी सीख कर ही रहूंगा। तो इन्होंने एक ऐसा उस्ताद ढूंढा जो इस अंदाज की अरबी बोलता था। अल कट्टा तो यो हर्रे को पूछ लहा, कट्टा अपनी पूछल हिला रहा है। इन्होंने कहा कि हजरत मुझे भी आप ऐसी अरबी सिखा दें। उन्होंने कहा मिर्ज़ा साहब मसला ही कोई नहीं, इंज दी अरबी सिखावांगे पूरी दुनिया तो खलो के वेखेगी जी मिर्ज़ा साहब अरबी बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी कैसे जी, आपको पहले मैं एक कायदा सिखाऊंगा, वो आपने जगह जगह अप्लाई करना है। जब वो पक्का हो गया ना फिर मैंने दसिया जी मैं तुम्हें और अरबी थोड़ी जी सिखा देंगा। अच्छा जी वो कायदा क्या है। उन्होंने कहा कि जी देखें जी माजी का जो सीगा होता है ना, जैसे आबादा, इसके शुरू में जब या लग जाती है ना ये बन जाता है मुदारे का सीगा। जैसे आबादा से याबुदू तो ये बन गया जी मुदारे। अब आपने इसको जगह जगह लगा देना है जी, बस थोड़ा काम हो गया। मिर्ज़ा साहब ने कहा इन्नी जी अरबी सी एवं जाना वक्त पे ऐसी मैनू। चलो जी फिर हज़रत साहब ने ये वाला कायदा जगह जगह लगाना शुरू कर दिया। अब हम आपको वो दिखाते हैं हज़रत साहब किस अंदाज से लगा रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। और हजरत अबू बकर सिद्दीक का खुतबा कम से कम 4 जगह तो डिटेल के साथ सही बुखारी में है। उन्होंने भी यही आयत पढ़ के क्लियर कट ऐलान किया कि नबी इस्लाम दुनिया से चले गए और फमन कान याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात, तुम में जो भी मोहम्मद की इबादत करता था जान लेके मोहम्मद मर चुके हैं। वमन याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युल ला यमूत, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह ताला को कभी मौत नहीं आएगी। और ये मुजारे का सीगा है, मुजारे का सीगा है, जो कोई इबादत करता था या करेगा वो जान ले। तो साहबा में कोई नबी इस्लाम की इबादत करता था। अब देखें जी यहां पर काना याबुदू इन्होंने सीगा बयान किया है और उसको ये कह रहे हैं ये फेले मुदारे है। ठीक है जी, हम ये तो मानते हैं कि ये आबादा से याबुदू ये तो फेले मुदारे हुआ, लेकिन जब उसके शुरू में काना आता है तो ये फेले मुदारे हजरत नहीं रहता, ये फिर माजी इस्तिमरारी बन जाता है। और अगर बिल फर्ज हम यहां पर सर्फ के इस कायदे का कत्ल कर देते हैं, 2 मिनट के लिए इस कायदे को भूल जाते हैं और आपकी बात को ले लेते हैं कि फेले मुदारे है, तो फेले मुदारे में तो हाल का तर्जुमा होता है और इस्तिकबाल का तर्जुमा होता है। आप जो है वो कह रहे हैं इबादत करता था जो करेगा, और माजी के अंदर था आता है हजरत साहब, हाल और इस्तिकबाल में तो था आता ही नहीं है। तो आप मुदारे के एतबार से भी तर्जमा जो है वो दुरुस्त ना कर पाए, जो आप अपनी बात कर रहे हैं वो भी आप पूरी ना कर पाए। और उसके बाद अब दूसरी जगह आप जो है ना वो ये दोबारा से इबारत पढ़ेंगे, क्योंकि आपने ये इबारत बड़ी अच्छी तरीके से याद की है और उस पर कायदा अप्लाई भी आपने कर लिया है। अब हमने दूसरी वीडियो डाली है यहाँ पर, आप वो भी देख लें ताकि आप में से कोई ये ना कह सके जी हजरत साहब की यहाँ पर स्लिप ऑफ टंग हो गया है, जुबान स्लिप हो गई थी, सबकत लिसानी हो गई है, हजरत साहब ने गलती से ये कह दिया है। और यहाँ पर एक और बात भी काबिल तवज्जो है कि हजरत साहब के चाहने वाले जो मिर्ज़ाई हैं वो भी यतीमुल इल्म हैं। जब उन्होंने ये वीडियोज़ रिकॉर्ड की, पहली वीडियो और अभी दूसरी वीडियो भी आप सुन लेंगे, उसके अंदर इन्होंने ये इतनी बड़ी गलती की, तो उन्होंने भी ये नहीं बताया कि मिर्ज़ा साहब ये जो आप अरबी सीखने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर ये आप सीगा गलत पढ़ रहे हैं, ये मुदारे नहीं बल्कि माजी इस्तिमरारी है। तो पता लगा मिर्ज़ाइयों के अंदर भी अक्ल व शऊर नहीं है, ये भी यतीमुल इल्म है। और इसी अंदाज से इन्होंने अपने चैनलों पर अपलोड की भी है और हजरत साहब को मुजतहिद बनाने के चक्रों में है। और एक और बात भी लम्हे फिक्रिया के तौर पर करना चाहूंगा कि हजरत उन आइमा किराम और बुजुर्गान दीन के बारे में बोलते हैं कि जो अरबी पर अबूर रखते थे, और कई तो अरबी थे और जो अरबी नहीं भी थे लेकिन अरबी पर इस अंदाज से गिरफ्त थी कि अल्लाह अकबर, आज भी उनका नाम जो है वो याद किया जाता है और दीन के मामले में उनकी पैरवी की जाती है। तो हजरत साहब उनसे पैरवी छुड़वा कर अपनी पैरवी करवाना चाहते हैं कि भाई मेरी इताअत करो, मेरी पैरवी करो, मैं भी इज्तिहाद कर रहा हूं, मेरे पास भी इल्म है और इल्म लदुन्नी है। और अल्लाह के बंदे ये कौन सा इल्म लदुन्नी है जिसमें अभी तक आपको एक सीगा भी जो है ना वो दुरुस्त तरीके से नहीं आया। अब आगे सुने हजरत साहब, देखें क्या कह रहे हैं। मन काना याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात, जो कोई मोहम्मद की इबादत करता करता है या करेगा, क्योंकि वो मुजारे का सीगा है। मन काना याबुदु मुहम्मदन, जो कोई भी तुम में मोहम्मद की इबादत करता है या करेगा, ये मुजारे अरबी में ना प्रेजेंट टेंस और मुस्तकबिल दोनों को कवर करता है। देख लें जी हजरत, यहां पर भी काना याबुदू को हजरत फेले मुदारे कह रहे हैं और तर्जमा फिर भी इन्होंने था का किया, माजी का किया।
और फिर खुद भी बता रहे हैं कि हाल और इस्तिकबाल का इसके अंदर माना पाया जाता है, लेकिन हजरत को ये कोई ना सिखा सका कि काना जब आ जाता है, ये उनका जो उस्ताद काना था उसको ये नहीं पता लगा कि काना जब आ जाता है तो ये फेले मुदारे को माजी के माना में कर देता है और वो फेले माजी इस्तिमरारी बन जाता है। ये जो सीगा है इसका सबक सर्फ में इब्तदाई बच्चे जो है ना वो तकरीबन 12-13 दिन के अंदर ये सीख लेते हैं और उनको पता लग जाता है कि ये माजी की कितनी अक़साम है और ये माजी का कौन सा सीगा है, ये मुदारे कहलाएगा या माजी, ये बच्चों को पता लग जाता है। आए मैं एक बच्चे से आपको मिलवाता हूँ, ये इब्तदाई जो है ना स्टूडेंट है दरस निज़ामी का, मेरे पास पढ़ रहा है, तो इससे पूछ लेते हैं कि माजी की कितनी अक़साम है और इसके माजी इस्तिमरारी की तारीफ़ क्या है। बेटा इधर आए। माशाअल्लाह। माजी की बेटा कितनी अक़साम है? मादी की 6 अक़साम है। कौन कौन सी? मादी मुतलक, मादी करीब, मादी बाईद, मादी इह्तिमाली, मादी तमन्नाई और मादी इस्तिमरारी। माशाअल्लाह। अच्छा बेटा, माजी इस्तिमरारी की तारीफ़ क्या है? मादी इस्तिमरारी वो फ़ेल जो गुज़िश्ता ज़माने में किसी काम के मुसलसल पाए जाने पर दलालत करे। माशाअल्लाह। गुज़िश्ता ज़माने में किसी काम के मुसलसल पाए जाने पर दलालत करे, उसको माजी इस्तिमरारी कहते हैं। जैसे कि काना यदरिबू। काना यदरिबू। अच्छा, ये बना कैसे? ये फेल मुदारे के शुरू में काना का इजाफा करने से बनता है। फेल मुदारे जो होता है जब उसके शुरू में काना का इजाफा कर दिया तो आप इसको मुदारे कहेंगे या माजी इस्तिमरारी? माजी इस्तिमरारी कहेंगे, मुदारे कहना दुरुस्त नहीं होगा। मुदारे कहना दुरुस्त नहीं होगा। मिर्जा साहब मैं तुहानू तो हुण इंज भी नहीं कर सकदा है, तुसीं कहोगे जी अखलाकियात से गिरी हुई हरकत की है मुफ्ती साहब, तो मैं की कहिए तुहानू, थोड़ा जा या कर लो यार। इब्तदाई बच्चा है उसको भी पता है कि ये माजी का सीगा है और माजी इस्तिमरारी का सीगा है, मुदारे का सीगा नहीं है। चलें थोड़ा सा और पूछ लेते हैं। बेटा याबुदू को माजी इस्तिमरारी कैसे बनाएंगे? इसे याबुदू के शुरू में काना का इजाफा करने से याबुदू से काना याबुदू। अच्छा, काना याबुदू को माजी कहेंगे या मुदारे कहेंगे? माजी कहेंगे। अच्छा, इसको मुदारे कहें तो दुरुस्त नहीं होगा। दुरुस्त नहीं होगा। हजरत साहब देख लो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और यार हम लोग जो ये ताना देते हैं आपको अरबी का, ओए हमारा ना तो तुमने कोई ज़मीन गसब की है, ना हमारी तुमने मज मारी है, और हमारा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ झगड़ा ये है जब तुम अपने आप को दीन का तर्जुमान कहते हो, मुजतहिद होने का दावा करते हो, तो हम तुमसे सिर्फ इतना कहते हैं दीन सारे का सारा अरबी में है, तो जब आप दीन की बात करेंगे तो लाजिम है कि आपको अरबी आनी चाहिए। और जी नहीं जी, वो जो अरबी तो आपको कौन सी ज़रूरी है, गूगल के ऊपर डाल लो तो वो निकल आता है, तर्जुमा निकल आता है। तो मैं कहता हूं भाई वो किसी तर्जुमान की तर्जुमानी है, वो फिर दीन की तर्जुमानी ना कहलाई। फिर दीन तो आपने खुद ना समझा, कुरान आपने खुद ना समझा, हदीस आपने खुद ना समझी, बल्कि किसी मुतरजिम के बताए हुए तर्जमे के ऊपर आप चल रहे हैं, तो फिर आप खुद कैसे दावेदार हो गए? तो हजरत हम सिर्फ इतना कहते हैं कि अपनी खुदारा अरबी दुरुस्त करें, उसके बाद जब आप दीन की बात करेंगे तो हम आपकी बात सुनेंगे भी, और जब आप अरबी सीख लेंगे तो इंशाअल्लाह इस तरह की बोंगियां भी नहीं मारेंगे। और माअज़ल्लाह कितने बोंगे अंदाज से हुजूर सरवर कौनैन के बारे में ये तर्जुमा कर रहा है कि हुजूर मर चुके माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। एक मोमिन के दिल से ये आवाज नहीं निकल सकती जो हुजूर के बारे में इतने गंदे अल्फाज इस्तेमाल करे। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ु। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए, तो अल्लाह के नबी जिंदा हैं और रिज्क दिए जाते हैं। और ये जो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खुतबा पढ़ रहा था कि जो लोग उदास हो गए थे कि अब इस्लाम क्या पता कायम ना रह पाए, अब इस्लाम आगे ना फैल पाए, तो उनके दिल को ढारस देने के लिए कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत तारी हुई है, आपके बतकाज़ा बशरियत आप पर मौत आई है, आप पर वादा इलाहिया आया है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वो जिंदा है, और दीन इस्लाम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का है जो कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। तो लिहाजा दिल बर्दाश्ता ना हो और हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ दीन उसके ऊपर कायम रहो, वो हमेशा रहेगा। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर रहे थे और माता के अल्फाज आए और इसने ना कितना गंदा तर्जुमा किया, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, और कहता है जी तर्जुमा यही बनता है। और भाई जो हमारे उर्फ के अंदर अदब है वो तर्जुमा किया जाएगा। मिर्जा साहब के बाप का ऐलान हो जी, मिर्जा साहब का बाप मर गया है, तो अब वहां पर
इनके दिल पर हाथ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर दिल पर हाथ पड़ेगा तो इसका मतलब है ये गैरतमंद बेटे हैं, लेकिन अगर नहीं पड़ेगा तो मैं दूसरे अल्फाज नहीं कहता, वो आवाम खुद ही समझ जाए। तो इसका मतलब जब हम अपने बाप के लिए मर गए के अल्फाज नहीं कहते तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या अल्फाज ये कहेंगे कि हुजूर मर गए, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। मिर्ज़ा साहब को सुनने वाले जितने भी हैं ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है, वो किसकी तरफ जा रहे हैं और किसके पीछे चल रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।